सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पे हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। कल जो अंतिम क्वेश्चन था उससे आगे क्वेश्चन बनाने की आज कोशिश करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 2700 रुपए में 27 वस्तु खरीदता है। अगर वह कुल वस्तुओं का 4/9 भाग 25% हानि पे बेचता है तो बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि कुल सौदे में ना तो लाभ हो और ना उसे हानि प्राप्त हो। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। आज का ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। पहले इस क्वेश्चन को आप बनाइए, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। मैं इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर इसे रेशियो से बताऊंगा, फिर आगे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चन मैं रेशियो से बताऊंगा। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2700 रुपए में 27 वस्तु खरीदता है। 2700 रुपए में 27 वस्तु खरीदता है। एक वस्तु का मूल्य कैसे होगा? मूल्य में मूल्य को वस्तु से डिवाइड करते हैं जब क्या होगा? एक वस्तु का मूल्य आता है तो मूल्य कितना है? 2700 रुपए। 2700 रुपए को 27 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? 100 रुपए होगा। क्लियर है कि एक वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपए। और क्या बोलता है कि 4/9 भाग 4/9 भाग तो 27 का 4/9 कितना होता है? 27 का 4/9 कितना होता है? 12 होता है। तो 12 वस्तु का टोटल मूल्य कितना हो गया? 1200 रुपए हो गया। क्लियर है? कितने रुपए शेष बच गए? 1500 शेष बच गए। कुल कितने? 2700। यानी कि 1200 रुपए में जितनी वस्तु बेचता है वो 25% लॉस पे बेचता है। तो 1200 का कितने में बेचेगा? 75% में। 1200 का 75% कितना होता है? 900 होता है। क्लियर है? फाइनल उसे टोटल पे सभी वस्तु पे से न तो प्रॉफिट चाहिए न उसे लॉस चाहिए। यानी कि 2700 में खरीदता है और 2700 में सभी वस्तु बेच देता है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में अब कितने बेचता है? 900 की बेचता है। कुल 2700 में बेचता है तो कितने की शेष बच गई? 1800 की शेष बच गई। अब जितनी वस्तु शेष है वो कितने में बेचेगा? 1800 रुपए में बेचेगा। लेकिन खरीदता कितने में? कितनी वस्तु शेष रुपए कितने बच गए? क्रय मूल्य के 1500 बच गए। 1500 में खरीद के 1800 में बेच रहा, प्रॉफिट पे बेच रहा है। कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? कितना अधिक बेचता है? 300 अधिक में बेचता है। कितने पे? 1500 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। पहले मैं इसे बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, फिर इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो से बताऊंगा, फिर आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी मैं रेशियो से बताता हूं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2700 रुपए में 27 वस्तु खरीदता है तो एक वस्तु का मूल्य कैसे होगा? एक वस्तु का मूल्य क्या होगा? 2700 को यदि मैं 2700 को यदि मैं 27 से डिवाइड कर दूं, रुपए वस्तु नीचे लिखते हैं, एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं तो कितना होगा? 100 रुपए। यानी कि एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 100 रुपए हो गया। क्लियर है? आगे क्या कंडीशन है कि 27 वस्तुओं के बारे में क्या कंडीशन दे रखा है कि इसका 4/9 भाग कितना होगा इसका? इसे 3 बार यानी कि 12 वस्तु। तो एक वस्तु का मूल्य यदि 100 रुपए है तो 12 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि 12 वस्तु का टोटल मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया 12 वस्तु का 1200। कितना शेष बच गया? 2700 में से यदि मैं 1200 माइनस करता हूं तो 1500 शेष बच गया। क्लियर है? टोटल कितना है? 2700। समझ गए होंगे कैसे निकाला? टोटल रुपए कितने हैं? 2700 रुपए। टोटल वस्तु कितनी है? 27 है। डिवाइड किया कितना आता है? एक वस्तु का मूल्य 100 रुपए आता है। तो 27 का 4/9 भाग कितना होता है? 4/9 कितना होता है? 12 होता है। तो 12 वस्तु का मूल्य कितना होगा? 1200 रुपए होंगे। कितनी वस्तु शेष बच गई? यदि 27 में से 12 माइनस करता हूं तो 15 वस्तु बच गई। तो 15 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 1500 हो गया। क्लियर है? या वो टोटल कितना क्रय मूल्य है? 2700। अब क्या कंडीशन करता है कि एक 9/4 भाग यानी 12 वस्तु को वो 25% हानि पे बेचता है। तो 12 वस्तु खरीदता कितने में?
खरीदा कितने में 1200 रुपए में, 25% हानि पे बेचता है, यानी कि इसका 75% में बेचता है, इसका 75% में बेचता है। तो इसका 75% निकालेंगे तो कितना आएगा, 900 होता है। बोलो क्लियर है क्या? ये आप निकाल के देख लो, यदि आता नहीं है तो आप, कि 1200 यदि 100% है तो उसका 75% निकालेंगे तो कितना होगा, शून्य से शून्य, ये क्या होगा, 12×5 = 60, 6 12 × 72, 82 से 90। क्लियर है कि 75% कितना होता है, 900 होता है। 1200 का 75% 900 होता है। और फाइनल अंतिम में वो क्या बोल रहा है, अंतिम लाइन क्या बोलती है, न तो उसे प्रॉफिट चाहिए न उसे लॉस चाहिए, यानी कि 2700 में खरीदता है और कितने में बेचता है, 2700 में ही बेचता है। क्लियर है, 2700 में खरीद के 2700 में बेचना चाहता है। तो फर्स्ट कंडीशन पे उसे 900 में बेचा, टोटल 2700 में बेचता है, कितने में, दूसरी पे कितने रुपए लेगा, दूसरी पे 1800 रुपए लेगा, तभी तो 2700 में बिकेगी। एक पे उसने 900 रुपए लिए, टोटल पे वो 2700 लेता, तो दूसरा पे कितना लेगा, 1800 लेगा। क्लियर है कि दूसरे पे 1800 लेगा। पहले दूसरी कंडीशन पे कितने रुपए लेता था, 1500 रुपए लगे, शेष वस्तु कितने रुपए में खरीदता था, 1500 में खरीदता था। अब उन्हीं वस्तु को कितने में बेचता है, 1800 में बेचता है। कितने का प्रॉफिट करता है, यहां से 300 रुपए दिख रहा है कि 300 रुपए का प्रॉफिट करता है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, कितने का प्रॉफिट करता है, 300 रुपए का प्रॉफिट करता है। कितने पे, 15 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 इसे 20 बार काटता है, यानी कि 20%। शेष वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचेगा। क्लियर है? एक बार इसी में फिर से समझा देता हूं, फिर इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो से बताऊंगा। यानी कि 2700 रुपए में वो 27 वस्तु खरीदता है, तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा, रुपए को वस्तु से, यानी कि मुद्रा को यदि आर्टिकल से, मुद्रा को आर्टिकल से डिवाइड करते हैं तब क्या होता है, एक आर्टिकल की मुद्रा निकल जाएगी, तो कितना आएगा, 100 रुपए। यानी कि एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, 100 रुपए हो गए। अगली लाइन क्या बोलते हैं कि 4/9 यानी कि 4/9 भाग, तो 27 का 4/9 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य यदि 100 रुपए है तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आएगा, 1200 रुपए होगा। यानी कि 12 वस्तु का मूल्य 1200 हो गया। क्लियर? शेष कितनी वस्तु बच गई, 27 में से यदि मैं 12 माइनस करता हूं तो कितनी शेष बच गई, 15 वस्तु शेष बच गई। और एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, तो 15 का कितना होगा, 1500 होगा। क्लियर? दोनों को ऐड करके देख लो, 2700 ही आता है। अब क्या कंडीशन करता है कि जो 1200 रुपए में जितनी वस्तु खरीदा उन्हें 75% लॉस पे बेचता है। तो 1200 का 75% लॉस में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 900 रुपए में बेचेगा। यानी कि 1200 में खरीद के 900 रुपए में बेचेगा। और फाइनल उसे क्या होता है कि फाइनल कंडीशन क्या देता है कि उसे वो 2700 में खरीद के 2700 में बेचे, यानी कि उसे न तो प्रॉफिट हो न उसे लॉस हो, जितने में सभी वस्तु खरीदता है उतने में ही सभी वस्तु वो बेचना चाहता है, तो वो 2700 में बेचेगा। फर्स्ट बार उसे 900 रुपए प्राप्त होते हैं, टोटल उसे 2700 होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने होंगे, 2700 में से 900 माइनस करता हूं तो 1800 बचेगा। यहाँ की जितनी शेष वस्तु जितनी बच चुकी है उनको वो 1800 रुपए में बेचेगा। और कितने में खरीद रहा था, 1500 रुपए में खरीद रहा था। 1500 रुपए में खरीदा है, 1800 रुपए में बेचता है, कितने का प्रॉफिट करेगा, शेष वस्तु पे 300 रुपए का प्रॉफिट करेगा। प्रॉफिट परसेंट कितने पे, किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। तो क्रय मूल्य कितना है शेष वस्तु का, 1500 है, तो 300 रुपए का प्रॉफिट करता है 1500 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा, 20%। यानी कि विशेष वस्तु को वो 20% प्रॉफिट पे बेचेगा। क्लियर है? मेथड समझ में आ गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को रेशियो से डायरेक्ट बनाता हूं। इस क्वेश्चन को मैं रेशियो से बनाता हूं और ये अब सभी क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। मेथड मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे होता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। ये तो क्या था, सिंपल डाटा दे रखा था। यदि कहीं फ्रैक्शन में डाटा आ जाता क्या करें, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा मेथड है कि आप इसे रेशियो से बनाओ। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसी क्वेश्चन को रेशियो से समझाने की कोशिश करता हूं कि इस क्वेश्चन में हम रेशियो कैसे लगाएंगे। क्या गिवन है,
कि 4/9 भाग, फर्स्ट लाइन को भूल जाओ, आपकी 2700 रुपए में 27 वस्तु खरीदता है। तो आपको ये गिवन नहीं है, आप ये समझो कि हमारे पास ये गिवन नहीं है कि कितनी वस्तु है, सिर्फ फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन कितना है 4/9 यानी कि 4/9 भाग। तो मैं मानता हूं कि क्या दे रखा है 4/9 भाग। यदि 9, मैं ये मानता हूं टोटल वस्तु 9 यूनिट रही हो, यदि टोटल वस्तु 9 यूनिट रही हो, उसमें से क्या कंडीशन करता है कि 4 यूनिट वस्तु पहले बेचता है, कितनी वस्तु शेष रह गई 5 यूनिट वस्तु शेष रह गई, टोटल कितनी होगी, टोटल 9 यूनिट वस्तु होंगी। बोलो ये रेशियो होगा, टोटल 9 यूनिट वस्तु होंगी। क्लियर है? अब क्या बोलता है कि 4/9 भाग 25% लॉस पे बेचता है। तो 25% की मीनिंग क्या होती है ये देखते हैं। 25% कितना होता है, 4/9 भाग 25% लॉस पे बेचता है। मैं यहां पे लिखता हूं, अंत में क्या बोलता है कि सभी वस्तु पे उसे न तो प्रॉफिट होना चाहिए न उसे लॉस होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 0% प्रॉफिट और 0% लॉस होगा। क्लियर है? इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होता है 100 रुपए की कमी होती है। बोलो क्लियर है क्या कि 100 रुपए की, यदि 4 यूनिट वस्तु रही है 25% के आने पे बेचता तो टोटल कितने की आनी होती है 100 की आनी होती है। यहां पे क्या हो रहा है 0% हो रहा है, यहाँ पे न तो बढ़ती हो रही है न आनी हो रही है, क्योंकि 0 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 आता है। क्लियर है? फाइनल अंत में उसे न प्रॉफिट होना चाहिए न लॉस होना चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है उसे लॉस हो रहा है, तो यहां पे जितना इस कंडीशन पे उसे जितना लॉस होगा उतना ही यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तब जाके अंत में क्या होगा, तब जाके अंत में 0% प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट होता है 100 रुपए का प्रॉफिट, सॉरी 100 रुपए की लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट होगा कितने का 100 रुपए का। 100 किसमें बटेगा, कितना यूनिट है 5 यूनिट है, यानी कि डिवाइड करता हूं तो 20%, कि वो 20% शेष वस्तु को जब वो 20% प्रॉफिट पे बेचता है तब उसे सभी वस्तु पे यानी कि पूरे सौदे में 0% प्रॉफिट या लॉस होता है। क्लियर है? फिर से समझाता हूं, मैं इसे एक बार फिर से समझाता हूं। इसी बेस पे सभी क्वेश्चन करेंगे, आज के सभी क्वेश्चन इसी पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। क्या गिवन है कि 2700 रुपए में 27 वस्तु खरीदता है। जब रेशियो से करेंगे तो इस चीज का कहीं भी यूज नहीं करेंगे। फ्रैक्शन क्या है ये देखेंगे, कितना फ्रैक्शन है 4/9, यानी कि वो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 4/9 भाग 25% लॉस पे बेचता है। तो कितना है 4/9 भाग। तो मैं क्या करता हूं, मैं टोटल 9 यूनिट वस्तु मानता हूं। मैं मानता हूं कि टोटल वस्तु 9 यूनिट वस्तु रही होगी, जिसमें से 4 यूनिट वस्तु बेच देता है। कितनी शेष बच गई 5 यूनिट वस्तु शेष बच गई। टोटल कितना यूनिट होगा 9 यूनिट होगा। बोलो क्लियर है क्या कि टोटल कितना यूनिट बनेगा 9 यूनिट बनेगा। अब क्या करता है कि 4 यूनिट वस्तु 25% लॉस पे बेचता है। 4 यूनिट वस्तु 25% लॉस पे बेचता है। सभी वस्तु पे उसे 0% यानी कि ना तो उसे लाभ होना चाहिए ना उसे लॉस होना चाहिए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? कितना की कमी होती है 100 की कमी होती है। यहां पे 0 की कमी या वृद्धि होती है। क्लियर है? 0 की कमी या वृद्धि होती है। अब क्या यहां पे क्या चाहिए 0 चाहिए हमें, और यहां पे क्या आ रहा है 100 की कमी हो रही है। तो यहां पे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, जितनी यहाँ पे कमी हो रही है उतनी यहाँ पे क्या होनी चाहिए वृद्धि होनी चाहिए। तो 0 बनाने के लिए यहाँ पे जितनी कमी होती है उतनी यहाँ पे वृद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पे वृद्धि कितनी होगी 100 की होगी। अब 100 कितने में बटेगा, ये कितने में, ये यहाँ पे 100 कितने से मल्टीप्लाई हो गया 4 से, क्योंकि 4 यूनिट है। तो यहाँ पे 100 कितने में बटेगा 5 यूनिट में, क्योंकि यहाँ पे 5 यूनिट है। तो 100 को 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा 20%, यानी कि शेष वस्तु को वो 20% प्रॉफिट पे बेचता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा मेथड, नया मेथड है, ध्यान से देखना। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चन करता हूं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, अब अगला क्वेश्चन आप बनाइए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन लगा दीजिए अगला।
तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। इसी बेस पे अदर क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को बेसिक से भी बताया, परसेंटेज यानी कि बेसिक से बताया और रेशियो से बताया। आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे कीजिए। अब मैं सभी क्वेश्चन क्या करूंगा, सभी क्वेश्चन में इस पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को मैं रेशियो से बताऊंगा। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 4500 रुपए में 165 वस्तु खरीदता है। यदि वह कुल वस्तु का 1/3 भाग यानी 1/3 भाग 50% हानि पे बेचे तथा सभी वस्तु पर उसे 10% लाभ हो तो शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचेगा? चलिए क्वेश्चन बनाएंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जितनी टोटल सौदे थी उसे न तो प्रॉफिट चाहिए था न उसे लॉस चाहिए था। अब की बार क्या है कि टोटल सौदे पे यानी सभी वस्तु पे उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो शेष वस्तु को, कुछ वस्तुएं बेच रहा है कुछ वस्तुएं शेष है, तो शेष वस्तु को कितने प्रॉफिट या लॉस पे बेचे ताकि सभी वस्तु पे उसे क्या हो, 10% का प्रॉफिट हो। क्लियर? क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन बनाइए। आपने कर लिया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बना लिया। कितना आया आंसर दिखाना, देखता हूं सही है क्या गलत है पता नहीं। तो हाँ आप बनाइए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बेसिक से आप बना लोगे। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट रेशियो से बताता हूं। क्या गिवन है कि कुल वस्तु के 1/3 भाग क्या करता है, 50% हानि पे बेचता है। कुल वस्तु का 1/3 भाग 50% किस पे बेचता है, लॉस पे बेचता है। तो 1/3 भाग बेचता है, 1/3 भाग। मैं मानता हूं कि टोटल 3 यूनिट वस्तु रही होगी, टोटल 3 यूनिट वस्तु रही होगी। तो 1 यूनिट वस्तु बेचता है, कितनी यूनिट शेष बच गई, 2 यूनिट शेष बच गई। टोटल कितना हुआ है, टोटल 3 यूनिट वस्तु है। बोलो क्लियर है? ये रेशियो होगा। अब क्या कंडीशन करता है कि 1/3 भाग 50% लॉस पे बेचता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ये किस पे बेचता है, 50% लॉस पे बेचता है। क्लियर? टोटल पे उसे क्या चाहिए, 10% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि सभी वस्तु पे उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे उसे क्या होना चाहिए, 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इन सभी को क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यदि इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, ये 50 की कमी हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 की वृद्धि हो रही है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पे 50 की कमी होती है, यहाँ पे 30 की वृद्धि होती है। जितनी यहाँ पे कमी होगी उतनी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। समझ रहे हो कि अब इस पे डिपेंड क्या करता है कि ये जितनी कमी कर रहा है उतनी यहाँ पे वृद्धि हो रही है ना। तो ये जितनी कमी करता है उतना तो यहाँ पे वृद्धि होगी, उतनी तो यहाँ पे वृद्धि होगी। क्लियर है? उतनी तो यहाँ पे वृद्धि होगी। और ये जितना अधिक लेके जा रहा है यानी कि सभी पे टोटल उसे कितना वृद्धि चाहिए, 30 की वृद्धि चाहिए। टोटल पे उसे 30 की वृद्धि चाहिए। तो यहाँ पे तो पहले से ही कमी हो रही है, तो जितनी यहाँ पे कमी होती है उतनी ये भी उतनी भी लेगा, और जितनी यहाँ टोटल पे वृद्धि होती है उतनी और वृद्धि करेगा ये। तो कितनी और वृद्धि करेगा, 30 की और वृद्धि करेगा। टोटल कितना वृद्धि करेगा, 80 बढ़ेगा। टोटल 80 बढ़ेगा। अब 80 कितने में बटेगा, 2 में बटेगा, यानी कि एक हिस्से में कितना आएगा, 40%। क्लियर है कि यहाँ पे शेष वस्तु को वो 40% प्रॉफिट पे बेचेगा। क्लियर है कि शेष वस्तु को 40% प्रॉफिट पे बेचेगा। समझ गए? फिर से बताता हूं, 1/3 भाग यानी कि 3 यूनिट यदि टोटल वस्तु रही है तो 1 यूनिट है, 2 यूनिट शेष बच गई, टोटल 3 यूनिट होगी। 1 यूनिट को 50% लॉस पे बेचता है, यानी कि टोटल कितने की कमी होती है, 50 की कमी होती है। और 3 यूनिट पे उसे 10% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि कितनी वृद्धि चाहिए, 30 की वृद्धि चाहिए। सभी पे उसे 30 की वृद्धि चाहिए, लेकिन एक पे तो 50 की कमी होती है। तो दूसरा क्या करेगा, यहाँ पे जितनी कमी होती है उतनी यहाँ पे वृद्धि लेगा। क्लियर है? और सभी वस्तु पे भी उसे, टोटल वस्तु पे भी उसे 30 की वृद्धि चाहिए। तो यहाँ तो पहले से कमी हो रही है, यहाँ तो वृद्धि कहां होगी, यहाँ पे कमी होती उतनी ये वृद्धि लेगा। और 30 की वृद्धि और चाहिए, तो यहाँ पे टोटल जितनी वृद्धि चाहिए जितनी वृद्धि और लेगा, जितनी वृद्धि और लेगा।
तो यहाँ पे टोटल कितनी की वृद्धि होनी चाहिए? 80 की वृद्धि होनी चाहिए। अब 80 कितने में बटना चाहिए? 2 में बटेगा 80, तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 40% होता तो माइनस लगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा तो प्लस होगा। यानी कि उसे शेष वस्तु को 40% प्रॉफिट पे बेचना होगा, शेष वस्तु को 40% प्रॉफिट पे बेचना होगा, तभी जाके टोटल वस्तु पे उसे क्या होगा? 10% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? मेथड समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। बिल्कुल इजी मेथड है, एक दो क्वेश्चन कर लोगे तब आप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 7700 रुपए में 265 वस्तु खरीदता है। वह क्या करता है? वह है 2/5 भाग वस्तु का 30% लाभ पे तथा 1/3 भाग 20% लाभ पे शेष वस्तु नष्ट हो जाती है, तो उसे कुल सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त होगी? चलिए क्वेश्चन बनाइए। 7700 रुपए में 265 वस्तु खरीदता है। आगे क्या बोलता है कि 2/5 भाग किसमें बेचता? 30% लाभ पे, 1/3 भाग 20% लाभ पे। दोनों फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करो? 3 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 15 आएगा। दोनों फ्रैक्शन को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? पहले आप बढ़ाओ इस क्वेश्चन को, फिर इसे मैं समझाता हूं। आपको जो मेथड लगे उसी तरीके से कीजिए। इस क्वेश्चन करने के 3-4 मेथड है, जो अच्छा लगे उससे बढ़ाइए। मैंने इसे बेसिक से बता दिया, रेशियो से बता दिया। चलिए क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्या गिवन है कि 2/5 भाग वस्तु का 2/5 भाग, यानी कि 2/5। आगे क्या करता है? 1/3 दोनों का एलसीएम ले लो, 3 का और 5 का, कितना होता है? 15 होता है। तो 15 होता है, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 15 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा? 6 आता है। इसको 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 आता है। अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि फर्स्ट बार वो 6 वस्तु, दूसरी बार 5 वस्तु, कितनी वस्तु शेष बच गई? ये 11 वस्तु हो गई, 9 वस्तु शेष बच गई, सॉरी 4 वस्तु शेष बच गई, क्योंकि 15 वस्तु ही है, 4 वस्तु शेष बच गई। टोटल कितनी वस्तु है? 15 वस्तु है। बोलो रेशियो बन गया, रेशियो हमारे पास आ गया। अब क्या कंडीशन है? अब क्या बोलता है कि 2/5 भाग वस्तु का 30% लाभ पे बेचता है, यानी कि 6 यूनिट। 2/5 15 का 2/5 भाग कितना होता है? 6 यूनिट होता है। इसे क्या करता है? इसे वो 30% प्रॉफिट पे बेचता है। इन वस्तु को वो 30% प्रॉफिट पे बेचता है। और क्या गिवन है? 1/3 भाग 20% प्रॉफिट पे बेचता है। 1/3 भाग 20% पे, तो 15 का 1/3 भाग कितना होगा? 5 यूनिट। यानी कि इसे क्या करता है? 20% प्रॉफिट पे बेचता है। क्लियर? यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे दोनों बार क्या करता है? प्रॉफिट करता है। आगे क्या बोलता है? शेष वस्तु नष्ट हो जाती है, तो कितनी वस्तु नष्ट हो गई? 4 यूनिट वस्तु नष्ट हो गई। तो यदि जितनी वस्तु नष्ट होती है वो कितना खराब होता है? 100% खराब होगा। यानी कि ये एक मार्कर है, आपने ये एक मार्कर खरीदा और ये एक मार्कर आपसे गुम गया, तो क्या कहोगे आप? उसका 100% खराब हो गया, उस मार्कर का 100% खराब हो गया। ऐसा तो है नहीं कि गुम गया तो इसका 50% खराब हो गया, 20% खराब हुआ, पूरा मार्कर खराब हो गया, पूरा मार्कर गुम गया। तो आपके पास 100% वस्तु 100% खराब हो गई, 100% वस्तु आपसे चुर गई या गुम गई। तो यहां से क्या होगा? 4 यूनिट का 100%, ये 100% नष्ट होता है तो क्या होगा? लॉस होगा। ये तो जानते हो कि नष्ट होगा तो क्या होगा? लॉस होगा। क्लियर है? अब क्या बोलता है कि उसे कुल सौदे में कितना % लाभ या हानि होगा? उसे कुल सौदे में कितना % लाभ या हानि होगी? तो इनको आपस में सभी को मल्टीप्लाई कर दो। इनको क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। 6 को 30 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है? 6 को यदि मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 180। प्रॉफिट का है तो प्लस कर दो। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 होगा, प्रॉफिट है, प्लस कर दो।
यहाँ पे माइनस होगा, कितना होगा 400। क्लियर? यानी कि फर्स्ट बार 180 प्रॉफिट लेता है, दूसरी बार 100, और तीसरी बार जब वस्तु नष्ट हो जाती है तो 100% वस्तु खराब होती है। ये बात ध्यान रखना कि जब कोई वस्तु नष्ट हो जाती है तो 100% वस्तु खराब हो जाती है, वस्तु 100% खराब हो जाती है। तो 4 यूनिट वस्तु नष्ट हो रही है, यानी कि 4 यूनिट का 100% खराब हो रहा है, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना खराब होता है, 400 माइनस होता है। यहाँ पे टोटल कितने की वृद्धि होती है, दोनों को मैं ऐड करता हूं तो कितने की वृद्धि होती है, 280 की वृद्धि होती है। क्लियर? और कमी कितनी होती है, 400 की कमी होती है। टोटल क्या हो रहा है, टोटल हमें क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन को देखते हैं तब क्या दिखता है कि हमें लॉस होता है। लॉस कितने का होता है, 400 में से यदि 180 माइनस करता हूं तो 120 का लॉस होता है, 120 का लॉस होता है। अब ये 120 किस में बटेगा, सभी में बटेगा। टोटल कितना यूनिट है, 15 यूनिट है, तो 120 को यदि मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, 8, यानी कि 8% किस पे, लॉस पे। तो सब पूरे सौदे में उसे क्या हो रहा है, 8% का लॉस होता है। क्लियर है? फिर से बताता हूं, 30% के प्रॉफिट पे यानी कि 180, 20% के प्रॉफिट पे कितना होगा, 100, और 4 यानी नष्ट हो जाती है तो 100% लॉस होगा, कितना होगा, 400 का। आगे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होता है कि फाइनल क्या होगा, अंत में फाइनल कंडीशन क्या बनेगी कि 120 का लॉस होता है। तो जो 120 का लॉस होता है कितने में बटेगा, सभी में बटेगा। टोटल कितना है, 15 यूनिट है। 120 को 15 से डिवाइड करता हूं तो कितना होता है, 8 होता है। 120 को 15 से डिवाइड करता हूं तो 8 आता है। क्या होगा, लॉस होता है तो हानि होगी, यानी कि कमी हो रही है तो लॉस होगा। क्लियर है कि उसे कुल सौदे में 8% का क्या होता है, लॉस होता है। क्लियर है, समझ गई होगी। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं। रेशियो मेथड है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपके समझ में आ गया होगा। अब इसे अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसी मेथड पे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो सर क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन लगा दिया। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। क्या गिवन है, एक व्यक्ति 2000 रुपए में 164 वस्तु खरीदता है। एक व्यक्ति क्या करता है कि 2000 रुपए में 164 वस्तु खरीदता है, वह 12.5% भाग को 25% लाभ पे तथा शेष का क्या करता है, 3/7 भाग 3/7 भाग 15% लाभ पे बेचता है। तो शेष वस्तु कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में उसे 10% प्रॉफिट प्राप्त हो। इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए जो पिछला क्वेश्चन है उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइए। कौन सा, तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आपने यदि रेशियो मेथड अच्छी तरह से, जब रेशियो का टॉपिक किया था हमने, जब उसे अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप क्या इस क्वेश्चन को आसानी से बना लो। इसका पहला क्वेश्चन किया था हमने, उस क्वेश्चन को भी आपने आसानी से कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्या गिवन है कि 12.5% प्रॉफिट पे 12.5% भाग, सॉरी 12.5%, 12.5% की मीनिंग क्या होती है, 1/8 होता है। 1 क्या होता है, 8 होता है, यानी कि 1 और 8 यूनिट। यदि अब मैं टोटल यूनिट 8 यूनिट मांगू, आगे क्या बोलता है कि शेष का 3/7, 3/7। तो यदि मैं टोटल 8 यूनिट मानू, 1 यूनिट चला जाता है, कितना शेष, 7 यूनिट। यानी कि टोटल यूनिट यदि मैं 8 मानू तो क्या कंडीशन है कि 1 यूनिट तो ये हो गया, कितना शेष बच गया, 7 यूनिट बच गया, उसका 3/7 कितना होता है, 3 यूनिट। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि 3 यूनिट। क्लियर है, दो कंडीशन, दो फ्रैक्शन हमने सोल्व कर लिया। आगे क्या बोलता है कि शेष वस्तु को कितने परसेंट, शेष वस्तु को कितने परसेंट, तो शेष कितना बच गया, 4 यूनिट बच गया। टोटल कितना यूनिट हो गया, 8 यूनिट हो गया। बोलो रेशियो हमारे पास गिवन है, हमने रेशियो बना लिया है। क्लियर है कि हमने क्या किया, रेशियो निकाल लिया इन सभी वस्तु का। अब इसका सोल्यूशन कर देंगे। यदि रेशियो आ गया तो सोल्यूशन भी आ जाएगा।
क्या गिवन है कि 12.5% भाग को 25% प्रॉफिट पे, तो यानी कि एक यूनिट को वो क्या करता है 25% प्रॉफिट पे बेचता है। क्लियर है। आगे 3/7 भाग को 15% प्रॉफिट पे, इन वस्तु को वो 15% प्रॉफिट पे बेचता है। आगे क्या बोलता है कि शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पे बेचे, कुल सौदे में 10% का प्रॉफिट हो, यानी कि टोटल उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे इन 4 यूनिट वस्तु को कितने प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस पे बेचना होगा उसे, 4 यूनिट वस्तु को कितने प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस पे उसे बेचना होगा। तो क्या करते हैं हम, सभी को मल्टीप्लाई कर दो, इनको भी आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। क्या होता है 25 का प्रॉफिट होता है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे भी कितना होगा 45 का प्रॉफिट होगा। टोटल उसे क्या होना चाहिए 80 का प्रॉफिट होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या कि टोटल उसे क्या होना चाहिए, या तो इसे x मान लो y मान लो या इसे ऐसे ऐसे रहने दो। यदि यहाँ ऐसे ले रखते हो तो इसे a मान लो या b मान लो, मैं इसे a मानता हूं। तो यहाँ पे इनको भी मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा 4a होगा। इन सभी का सम क्या होता है, सभी का सम कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। इन सभी का सम कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 70 का प्रॉफिट हो रहा है प्लस 4a बराबर कितना होगा 80, यानी कि टोटल 80 का प्रॉफिट होना चाहिए। 70 का प्रॉफिट यह है, या तो आप इसे क्या करो 70 को इधर के बेसिक से कर लो, 70 को इधर के लेके जाओ कितना बचेगा 10 बचेगा। या आप सभी को मालूम है कि टोटल 80 का प्रॉफिट होना चाहिए। दोनों कंडीशन में 70 का प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट और चाहिए 10 का प्रॉफिट चाहिए। 4a के बराबर कितना होगा 10 होगा। तो a का मान कितना आएगा 10 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 2 सही 1/2, यानी कि 2 सही 1/2% प्रॉफिट पे। क्लियर है। शेष यानी 4 यूनिट वस्तु को वो 2.5% यानी कि 2 सही 1/2% प्रॉफिट पे बेचेगा, तब जाके सभी वस्तु पे उसे क्या होगा 10% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक तरीका है, आराम से कर दिया होगा। इनको मल्टीप्लाई करना है और इसकी बराबर रखना है, मान निकालना है, आंसर आ जाएगा। कितना आता है 2 सही 1/2%, यानी कि 2.50% प्रॉफिट पे। क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। जो क्वेश्चन दिख रहा है इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 6500 रुपए में कुछ वस्तु खरीदता है, वह 20% भाग 10% लाभ पर, शेष का 50% भाग 15% लाभ पर, शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में उसे 12% का प्रॉफिट हो। इस क्वेश्चन को बनाइए। सेम जो पिछला क्वेश्चन है उसी पे आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। जो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। क्या कंडीशन है कि 6500 रुपए में वस्तु खरीदता है। यदि बेसिक से करोगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन लेंथ होगी, टाइम ज्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसे सीधे डायरेक्ट क्या करो रेशियो से बना लो। रेशियो से क्या बढ़ेगा 6500 रुपए में कुछ वस्तु खरीदता है, यानी कि अब ये हमारे पास गिवन नहीं। बेसिक से करोगे तो क्या करोगे, जितनी वस्तु में सभी को x मानोगे या y मानोगे, कुछ ही मानोगे। तो वस्तु हमारे पास गिवन है नहीं कि कितनी वस्तु है, सिर्फ क्या है फ्रैक्शन गिवन है। फ्रैक्शन क्या है कि 20% भाग, तो 20% कितना होता है 1/5 होता है। यानी कि जितनी भी वस्तु रही होगी, कितनी वस्तुएं ये हमारे पास है नहीं, लेकिन उन वस्तुओं का 20% भाग क्या करता है, 20% भाग के बारे में क्या बोलता है कि 10% प्रॉफिट पे बेचता है। जितनी भी वस्तु है उनका 20% भाग 10% प्रॉफिट पे बेचता है। आगे शेष जितनी वस्तु बच गई उनका 50% कितना होगा, शेष वस्तु का हाफ होगा। उनको क्या करता है वो 15% प्रॉफिट पे बेचता है। तो शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पे बेचेगा कि टोटल वस्तु पे, सभी वस्तु पे उसे क्या हो 12% का प्रॉफिट हो। तो चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, जो क्वेश्चन दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए।
आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्या गिवन है कि 20% भाग, तो 20% सबसे पहले ये देखें कि 20% की मीनिंग क्या होता है, 1/5 होती है। क्लियर। आगे क्या बोलता है कि शेष का 50%, शेष का क्या करता है 50%, तो 50% की मीनिंग क्या होती है 2/3। 1/5 का 1 और शेष कितना बचेगा 4। तो मैं मान सकता हूं कि टोटल 5 यूनिट वस्तु रही हो, यदि टोटल 5 यूनिट वस्तु रही हो तो एक यूनिट वस्तु पे क्या करता है वो, एक यूनिट वस्तु को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, 10% प्रॉफिट पे बेचता है। आगे क्या करता है कि शेष वस्तु को, शेष कितना बच गया 5 यूनिट में से यदि 1 यूनिट में माइनस करता हूं तो कितना यूनिट बच गया, 4 यूनिट शेष बच गया। इसका 50% यानी कि हाफ 1/2 कितना होता है 2। तो मैं यहां लिख सकता हूं अब ये 2 यूनिट। इसके बारे में क्या कंडीशन है कि इनको 15% प्रॉफिट पे बेचता, तो मैं यहां पे इनको लिख लेता हूं 15% प्रॉफिट पे। क्लियर है। आगे क्या है कि शेष वस्तु को, तो शेष कितना बच गया, टोटल 5 यूनिट है, 3 यूनिट यहां पे आ गया तो 2 यूनिट शेष बच गया। क्लियर है, यानी कि 5 यूनिट है। क्लियर है कि अब कितना यूनिट शेष बच गया, अब 2 यूनिट शेष बच गया। इनको कितने प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस पे बेचे ताकि टोटल उसे 12% का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि 5 यूनिट पे उसे 12% का प्रॉफिट चाहिए। यही कंडीशन बनी। बोलो क्लियर है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। इनको यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना होता है 10 का प्रॉफिट होता है। इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 का प्रॉफिट होता है। और वास्तव में होना कितना चाहिए, 60 का प्रॉफिट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन पे 10 का प्रॉफिट होता है, दूसरी कंडीशन पे 30 का प्रॉफिट होना चाहिए। और टोटल प्रॉफिट होना कितना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पे 10 का प्रॉफिट होता है, दूसरे पे 30 का प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट कितना होना चाहिए 60 का होना चाहिए। तो तीसरी कंडीशन पे कितने का प्रॉफिट शेष बाकी रह गया, 10 का यहाँ पे हो गया, 30 का यहाँ पे, 40 का प्रॉफिट तो इन दोनों कंडीशन पे होता है। टोटल प्रॉफिट 60 का हो गया। तो अब तीसरी कंडीशन पे कितना प्रॉफिट शेष बच गया, 60 में से यदि मैं 40 माइनस करता हूं तो 20 का प्रॉफिट होना चाहिए। 20 कितने में बटेगा, 2 में बटेगा, कितना आएगा 10%। यानी कि शेष वस्तु को वो 10% प्रॉफिट पे बेचेगा। बोलो क्लियर है क्या, कि शेष वस्तु को कितने में बेचेगा, 10% प्रॉफिट पे बेचेगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। 3-4 क्वेश्चन कर लिए इस टाइप के हम। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनाते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, यह आज का अंतिम क्वेश्चन है। सर कल इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3000 रुपए में खरीदता है। वह उन वस्तुओं का 30% भाग Y% हानि पे बेचता है। उन वस्तु का 30% भाग Y% की हानि पे बेचता है। बचे हुए का 25% भाग 10% प्रॉफिट पे बेचता है। शेष का 20% भाग 20% लाभ पे बेचता है। यदि उसे कुल 10% का लाभ हो तो Y का मान याद कीजिए। कुल उसे 10% का लाभ हो तो Y का मान निकालिए। सेम क्वेश्चन है, पिछला जो क्वेश्चन था उसी पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, क्वेश्चन वो ये, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। ये क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है, कल इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जो क्वेश्चन दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो बनाए जाए वो सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं। क्या गिवन है कि वस्तु का 30% भाग, तो 30% की मीनिंग क्या होती है 3/10 होती है। क्लियर है कि 30% की मीनिंग क्या होती है 3/10 होती है। आगे क्या बोलता है कि बचे हुए का 25%, तो कितना बचेगा 7 का बचेगा 1/4, यानी कि सीधा ही रख लो 1/4, क्योंकि 7 का 1/4 निकाल दें तो क्या होता है फ्रैक्शन में जाएगा, पूर्ण में मान जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन लिखता हूं,
दोनों फ्रैक्शन लिखता हूं कि 3/10 और 1/4। दोनों फ्रैक्शन में कितना है नीचे 10 है 4 है। 10 और 4 का फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना होता है 20 होता है, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 आता है, इसे 20 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 आता है। तो लिखता हूं पहली बार वो 6 यूनिट वस्तु, दूसरी बार 5 यूनिट वस्तु, कितनी शेष रह गई 9 यूनिट वस्तु शेष रह गई। टोटल कितनी है 20 यूनिट वस्तु है। रेशियो हमारे पास आ गया, टोटल कितना है 20 यूनिट वस्तु है। क्लियर, रेशियो बना लिया हमने कि टोटल 20 यूनिट वस्तु है। आगे क्या, अब क्या कंडीशन है कि 30% भाग y प्रतिशत लॉस पे बेचता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि y प्रतिशत लॉस पे बेचता है। क्लियर, आगे क्या बोलता है कि बचे हुए का 25% 10% लाभ पे बेचता है, तो इसको 10% प्रॉफिट पे बेचता है, इसको 10% प्रॉफिट पे बेचता है। क्लियर, शेष भाग 20% लाभ पे बेचता है, यदि उसे कुल शेष क्या करता है कि 20% प्रॉफिट पे बेचेगा और कुल उसे 10% का प्रॉफिट होता है। ये कंडीशन है, बोलो ये कंडीशन है कि 30% भाग y% के लॉस पे बेचता है। इनको मल्टीप्लाई कर लो, इन सभी को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। यदि इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे 50 का प्रॉफिट होता है, यहाँ पे क्या होता है 180 का प्रॉफिट होता है। टोटल कितना प्रॉफिट होना चाहिए उसे 200 का प्रॉफिट होना चाहिए। सोल्यूशन करता हूं तो ये 230 का प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट होना चाहिए 200 का। यानी कि उस सौदे में सभी वस्तु पे उसे 200 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए रेशियो के अनुसार। लेकिन दो कंडीशन में क्या होता है, दो ही कंडीशन में उसे 230 का प्रॉफिट होता है, तो तीसरी जो बच गई उस कंडीशन क्या होगा उसे लॉस होना चाहिए। तभी जाके जितना यहाँ पे अधिक प्रॉफिट होगा उतना उसे तीसरी कंडीशन में क्या होगा उसे लॉस होगा। टोटल कितना प्रॉफिट होना चाहिए 200 का, होता कितना है यहाँ पे दो कंडीशन पे 230 का, यानी कि 30 अधिक प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 30 की कमी होगी, यहाँ पे 30 की कमी होगी। कितने में 6 में कितना आएगा 5, यानी कि 5%। y का मान कितना हो गया 5% हो गया। या आप ये समझ में ना आए तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, समझ में ना आए तो इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लो, क्या होगा 6y माइनस का होगा। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पे लगाता हूं मैं 6y प्लस कितना है, तो ये 230 इधर जाएगा, किसका होगा माइनस का होगा, कितना बचेगा 30, यानी कि 6y का मान कितना बचेगा 30। या आप सभी के क्वेश्चन में गिवन है किस पे बेचता है लॉस पे बेचता है, तो y का मान क्या होगा, y का मान क्या आएगा 5%। बोलो क्लियर है कि कितने परसेंट लॉस पे बेचेगा 5% लॉस पे बेचेगा। क्लियर है, आज हम यहां तक करते हैं। ईसीआई सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जितने भी वीडियो मैथ के जितने भी वीडियो बनाए जाए आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।